दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को जिसका नाम है लीड कोचिंग और बेल आइकन वाला बटन दबाना मत भूलिएगा क्योंकि आने वाले समय में हम इसी So hello everyone, I am Sushmita Ranaut. I am classroom student of GCC. This year I got Dixos Smithal. तो मैं आपको ऑनेस्टली बताना चाहूँगी कि मैंने इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं GCC में और अपने खुद से भी क्या क्या मैंने किस किस कंटेंट से पढ़ा है। तो सभी लोगों को ही पता है कि एग्ज़ाम जो है हरियाणा लीड का 90 नंबर का आता है। एग्ज़ाम ज़्यादा लंबा नहीं होता है बट इसका सिलेबस काफ़ी ज़्यादा लंबा है। आपको YMC हो, डीक्रोस्ट हो, आपको एटलीस्ट किसी भी ब्रांच में एडमिशन लेने के लिए आपको एटलीस्ट 50 से 55 क्वेश्चन आपको करने ही पड़ेंगे, नहीं तो आपको ये दो कॉलेजेस तो नहीं मिलेंगे। खासकर उन ब्रांचेस को जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हैं या कंप्यूटर इंजीनियरिंग से, उनके में कंपटीशन ज़्यादा होता है, उनको शायद इससे भी ज़्यादा मार्क्स लाना पड़े 55 से 60 के बीच में। तो मैं एक एक ब्रांच करके आपको थोड़ा थोड़ा मैं बताऊंगी कि मैंने कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। तो इस साल का पेपर जो था काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव पेपर था, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आए थे किसी भी डिपार्टमेंट से। आप देखेंगे तो मैथ्स में लास्ट टाइम जो हमारे जो सीनियर्स थे उन्होंने बताया था कि आपको एप्टीट्यूड आएगा, मैथ्स इतना ही आएगा एप्टीट्यूड 10th लेवल का, 10+2 का नहीं आता है। बट इस बार मेरी स्क्रीन पे 10 क्वेश्चन थे मैथ्स के, 3-4 क्वेश्चन 10+2 के भी थे और जो बाकी थे 5-6 क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड के थे। तो आप कोई भी चीज़ मिस नहीं कर सकते हैं कि आप मैथ्स 10+2 की नहीं पढ़ेंगे या आप क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड छोड़ देंगे और आप कुछ और थ्योरेटिकल पढ़ लेंगे तो आपका ज़्यादा क्वेश्चन मतलब हो जाएंगे से, ऐसा नहीं होता है। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर ये बच्चे को जो पढ़ाया जाता है कोचिंग सेंटर में वो मोर देन सफिशेंट होता है GCC में। ये बहुत 3 ही जो सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड कंप्यूटर, ये बहुत स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं। आपको जो नोट्स दिए जा रहे हैं, जो आपको असाइनमेंट्स दिए जा रहे हैं, ये बहुत मोर देन सफिशेंट है। तो आप मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड कंप्यूटर के थ्रू ही आप 20 से ज़्यादा क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं इस एग्ज़ाम में, जो काफ़ी ज़्यादा ईजी है। उसके बाद अगर मैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट्स पे आऊँ तो इस बार इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चंस आए थे, जो 8 क्वेश्चंस मेंशन होते हैं वो एग्जैक्टली 8 क्वेश्चंस आए थे और वो डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं थे। आपको थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आना चाहिए, जैसे मोटर्स का बैक EMF हो या EMF हो, आपको थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आपको करना ही पड़ेगा, वरना आपके इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन सही नहीं हो पाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स मंजाल से ही पढ़ाते हैं, काफ़ी अच्छा वो जो पढ़ाते हैं क्लासरूम में, आप उतना भी अटेंड करके आप सुन ले रहे हो उनकी बातें या लिख ले रहे हैं आपकी कॉपी में जो पढ़ा रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा सही है। आप उतना भी पढ़ लेंगे तो आपका हो जाएगा। कंप्यूटर हो गया। मैकेनिकल डिपार्टमेंट्स पे आते हैं। मैं मैकेनिकल से नहीं थी तो मुझे थोड़ा सा टफ लग रहा था मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बट आप छोड़ना बिल्कुल भी मत। जो सोचते हैं कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं तो हम इलेक्ट्रिकल या कंप्यूटर पढ़ लेंगे तो हो जाएगा हमारा, या मैकेनिकल से ऑटोमोबाइल या प्रोडक्शन पढ़ के चले जाएंगे तो हो जाएगा। आप प्लीज़ ऐसा ना करें। एटलीस्ट आपको 360 डिग्री ओवरव्यू हर टॉपिक का होना चाहिए, जो एटलीस्ट सिलेबस में मेंशन है हरियाणा लीड के। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग आकाश सर हमें पढ़ाने आते थे, वो काफ़ी ज़्यादा सही पढ़ाते थे हमें। जो उनके कॉन्सेप्ट थे अप्लाइड मैकेनिक्स के हो, फ्लूइड मैकेनिक्स के हो, थर्मोडायनेमिक्स के हो, काफ़ी कम टॉपिक्स है, बहुत बेसिक टॉपिक्स है। आप ठीक से करेंगे तो हो जाता है। इतना कोई हार्ड एंड फास्ट सिलेबस नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे अदर ब्रांचेस के स्टूडेंट्स को। उसके अलावा प्रोडक्शन इंजीनियरिंग काफ़ी थ्योरेटिकल है। आप जितना है आपको जो असाइनमेंट जो सर ने दिए थे उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे प्रोडक्शन के आ गए थे। तो आप असाइनमेंट के अलावा आप चीज़ें थोड़ी बहुत गूगल भी कर लें। रात में आप सोने से पहले जो थोड़े बहुत टॉपिक्स हैं आप उनको गूगल कर लें। ऑटोमोबाइल है, ऑटोमोबाइल में 5 से 6 टॉपिक्स हैं। आपको असाइनमेंट दिए जाते हैं बुकलेट्स के पीछे, जो ऑटोमोबाइल के जो क्वेश्चंस हैं आप उसको एक बार नहीं, मैं तो कहूँगी कि 5-6 बार आप उसको प्रैक्टिस करें, क्योंकि ऑटोमोबाइल है जो टॉपिक्स हैं वो एज इट इज़ सेम आता है जो हमारा जो एग्ज़ाम हुआ था हरियाणा लीड। मेरे तो काफ़ी हद तक चीज़ें सेम ही थी ऑटोमोबाइल में, और मैंने ऑटोमोबाइल के नोट्स वगैरह नहीं बनाए थे। जो असाइनमेंट था GCC का मैंने उसमें ही पढ़ा था। उसके अलावा जो इसमें जो मेजर प्ले जो रोल करता है वो था टेक्सटाइल इंजीनियरिंग। जो बच्चा टेक्सटाइल काफ़ी ठीक से करके जाता है उसके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन सही हो जाते हैं, 7 से 8 क्वेश्चन उसके ऐसे ही सही हो जाते हैं, और ये आपका रैंक मतलब 300-400 का तो मतलब इम्प्रूवमेंट कर ही देता है आपके रैंक में, अगर आप टेक्सटाइल ठीक से पढ़ के जाते हैं। क्योंकि टेक्सटाइल बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग है भी नहीं, बाकी सारे इंजीनियरिंग में जो कंप्यूटर के हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स या मैकेनिकल अपार्ट में इंजीनियरिंग, वो लोग टेक्सटाइल नहीं पढ़ते हैं इसलिए वो छोड़ देते हैं। बट आप टेक्सटाइल ज़रूर करके जाएँ, क्योंकि टेक्सटाइल में क्वेश्चन बहुत थ्योरेटिकल होते हैं, बहुत ईजी होते हैं, बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं कि आप बहुत आसानी से आप टैकल कर लेंगे उनको। उसके अलावा सेरामिक है, फूड है। सेरामिक फूड
बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स थे, मैंने तो उनको गूगल ही किया था, और जो सर ने असाइनमेंट दिए थे वो मैंने बहुत अच्छे से, मतलब मेरे को याद हो गए थे, मैंने इतनी बार असाइनमेंट शुरू कर लिए थे। सिविल इंजीनियरिंग है, तो सिविल इंजीनियरिंग के ना कुछ सर ने, मुझे जहाँ तक याद है, एक हमें नोट असाइनमेंट दिया था, और मैंने उस असाइनमेंट को मतलब ठीक से किया था। जो सर्वेइंग था, कुछ कुछ टॉपिक थे, सॉइल इंजीनियरिंग वगैरह, मैंने उनको काफ़ी ठीक से किया था, और मैंने उन चीज़ों के ना नोट्स बना लिए थे। जो सर ने असाइनमेंट्स में जो हमें क्वेश्चंस देते थे, मैं उसी टॉपिक का ही नोट्स बना लेती थी, गूगल से या मैं कहीं और से देख के मैं बना लेती थी। मेरा बेसिकली फोकस यही रहता था कि मुझे असाइनमेंट ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको ये कोई थ्योरेटिकल बेस्ड पेपर नहीं है कि आप जितना पढ़ेंगे उस सबको लिख के आ जाएंगे। आपको MCQ ही सॉल्व करना है, तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप MCQ सॉल्व करिए। मैंने ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पेपर जाके मैंने बहुत ज़्यादा इजी होते हैं कि आप बहुत आसानी से आप टैकल कर लेंगे उनको। उसके अलावा सेरामिक है, फूड है। सेरामिक फूड बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स थे, मैंने तो उनको गूगल ही किया था, और जो सर ने असाइनमेंट दिए थे वो मैंने बहुत अच्छे से, मतलब मेरे को याद हो गए थे, मैंने इतनी बार असाइनमेंट शुरू कर लिए थे। सिविल इंजीनियरिंग है, तो सिविल इंजीनियरिंग के ना कुछ सर ने, मुझे जहाँ तक याद है, एक हमें नोट असाइनमेंट दिया था, और मैंने उस असाइनमेंट को मतलब ठीक से किया था। जो सर्वेइंग था, कुछ कुछ टॉपिक थे, सॉइल इंजीनियरिंग वगैरह, मैंने उनको काफ़ी ठीक से किया था, और मैंने उन चीज़ों के ना नोट्स बना लिए थे। जो सर ने असाइनमेंट्स में जो हमें क्वेश्चंस देते थे, मैं उसी टॉपिक का ही नोट्स बना लेती थी, गूगल से या मैं कहीं और से देख के मैं बना लेती थी। मेरा बेसिकली फोकस यही रहता था कि मुझे असाइनमेंट ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको ये कोई थ्योरेटिकल बेस्ड पेपर नहीं है कि आप जितना पढ़ेंगे उस सबको लिख के आ जाएंगे। आपको MCQ ही सॉल्व करना है, तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप MCQ सॉल्व करिए। मैंने ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पेपर जाके मैंने GCC टेस्ट सेंटर पे जाके दिए हैं। जो सर हमें ऑनलाइन भेजते थे, और उन्हें भी बहुत ज़्यादा सीरियसली बैठ के मैं अपने रूम में उसको प्रैक्टिस करती थी, जो मुझसे क्वेश्चंस नहीं हो पाते थे। और जो सर ने हमसे ऑफलाइन पेपर लिए थे टेस्ट सेंटर पे, मैंने उन्हें भी सबको जाके दिया है। टेस्ट पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे टेस्ट पेपर को सीरियस नहीं लेते हैं, प्लीज़ वो सीरियस ले टेस्ट पेपर्स को, क्योंकि जो टेस्ट पेपर्स में जो रैंक आ रही है, बेसिकली वही रैंक में फाइनल में भी बच्चों को देखने को मिलती है। हमारे बैच में जो बच्चे थे जो यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करते थे, बेसिकली उनकी भी रैंक, उन्हीं की रैंक आई थी फाइनल्स में भी। तो यही सब है, आप अच्छे से पढ़िए, आप कुछ भी छोड़िए मत इस पेपर में, क्योंकि आप छोड़ेंगे, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बच्चे सब कुछ आजकल पढ़ के जाते हैं, कुछ भी नहीं छोड़ता है कोई भी। तो आप भी सब कुछ पढ़िए, टेस्ट पेपर अच्छे से दीजिए, टेस्ट पेपर को बार बार रिवाइज करिए। टेस्ट पेपर से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, जो GCC में टेस्ट पेपर्स होते हैं, उसमें से एकदम एज इट इज़ क्वेश्चंस मैंने देखे हैं हरियाणा लीड में। जो और स्क्रीन पे जो बच्चों के क्वेश्चंस थे, जो मेरे फ्रेंड्स बता रहे थे, उनके क्वेश्चंस बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे, ऑटोमोबाइल के खासकर। सिविल के क्वेश्चंस थे, जो आंसर जो सर ने एक भेजी थी असाइनमेंट, मुझे याद है, उसके आंसर के अलग भेजे थे, असाइनमेंट अलग भेजा था, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। सिविल, टेक्सटाइल और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग सबसे आसान सब्जेक्ट्स हैं ये, आप इनको अच्छे से पढ़ें। और जो अपना डिपार्टमेंट है वो तो है ही है। और जो बाकी रहता है जीके ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते वैसे जीके के। पहले बोलते थे कि लोग 5-6 क्वेश्चंस आएंगे, बट मेरे पे इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं थे जीके के, पता नहीं और स्किल्स पे आए होंगे क्वेश्चंस। तो आप जीके ठीक है, आप देख लीजिए, उसको गो थ्रू कर लीजिए, बट जीके के अलावा भी आप जो टेक्निकल पार्ट से आप ठीक से पढ़ के जाएंगे, तो आपको ईजिली 50 क्वेश्चन तो आपके बहुत आराम से सॉल्व हो जाएंगे, और आप और ज़्यादा ठीक से करेंगे तो 50-55 क्रॉस भी कर जाएंगे। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस ईयर।